हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। पहला टॉपिक अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं, और दूसरा टॉपिक बताएंगे सेड्यूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है। तो पहले शुरू करते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं। देखो, अम्लराज जो होता है ये दो अम्लों का मिश्रण होता है। इसको HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दो अम्लों को मिलाकर के बनाया जाता है। आयतन से 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। जो अम्लराज होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, लगभग सभी धातुओं के साथ में अभिक्रिया करता है। गोल्ड, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुएं भी अम्लराज में घुल जाती है। जो गोल्ड प्लेटिनम धातुएं होती है ना, वो अम्लों के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती इन धातुओं की, ये निष्क्रिय धातुएं होती है। लेकिन जो गोल्ड प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुएं होती है ना, इनको उत्कृष्ट धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है। तो ये धातुएं भी इस अम्लराज में घुल जाती है और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये जो मिश्रण होता है इसमें क्लोरीन मुक्त होती है और मुक्त क्लोरीन के कारण ही जो अम्लराज होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, अम्लराज और एक्वारेजिया। आयतन से 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त मिश्रण को अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। ये प्रबल ऑक्सीकारक है, सभी धातुओं से अभिक्रिया करता है। गोल्ड, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातुएं भी इसमें घुल जाती है और मुक्त क्लोरीन के कारण ये प्रबल ऑक्सीकारक है। अब देखते हैं गोल्ड के साथ में और प्लेटिनम के साथ में अम्लराज की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसको नोट करिए। और अब हेडिंग डालिए आप, गोल्ड के साथ अभिक्रिया, है ना। जो अम्लराज होता है, देखो गोल्ड एक उत्कृष्ट धातु होती है, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती है, लेकिन ये भी अम्लराज में घुल जाती है ना। ये हेडिंग डालिए, गोल्ड के साथ अभिक्रिया, गोल्ड के साथ अभिक्रिया, गोल्ड के साथ अभिक्रिया। गोल्ड गर्म, गोल्ड जो होता है ना, सोना, गोल्ड गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है, गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है तथा घुल जाता है तथा टेट्राक्लोरो ओरिक अम्ल, टेट्राक्लोरो ओरिक अम्ल बनाता है। गोल्ड जो होता है ना, वो गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है और टेट्राक्लोरो ओरिक अम्ल बनाता है। देखो ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। देखिए, आयतन से 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल, है ना, और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, कंसंट्रेट, ये क्या है, कंसंट्रेट। इनको मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है ना, वही ये मिश्रण कहलाता है अम्लराज, एक्वारेजिया। देखो इनकी आपस में अभिक्रिया से ये बनती है, एक तो नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस Cl2,
और ये बनता है 2H2O, 2H2। तो ये जो क्लोरीन मुक्त होती है ना, इस क्लोरीन के कारण ही ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। देखो गोल्ड के साथ में विक्रिया इस प्रकार से होती है, AU है ना प्लस NO नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस Cl2, तो ये बनता है ऑरिक क्लोराइड AuCl3 प्लस NO, है ना। ये NOCl भी अभिक्रिया में यूज होता है, तो NO ऑरिक क्लोराइड बनता है। तो इसको अगर हम एक समीकरण के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा AU, देखो इससे ये कट जाएगा, है ना, AU प्लस HNO3 प्लस 3HCl, है ना, AU HNO3 3HCl, और ये हो जाएगा AuCl3 प्लस 2H2O प्लस NO। तो जो गोल्ड होता है ना, सोना, ऑरियम बोलते हैं इसको, इसका जो नाम है लैटिन नाम इसका ऑरियम है गोल्ड का, तो ये बनता है ऑरिक क्लोराइड बनता है। और ये जो ऑरिक क्लोराइड होता है ये HCl में घुल करके AuCl3, ये HCl में घुल करके ये बना लेता है संकर यौगिक HAuCl4, है ना, HAuCl4, इसका नाम है टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल, टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल, टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल। तो गोल्ड की अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। देखो ये मुक्त क्लोरीन के कारण, ये क्लोरीन जो इसमें बनती है ना कि आपस में अभिक्रिया से, इसके कारण ही जो एक्वरेजिया होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और ये गोल्ड से और प्लेटिनम जो उत्कृष्ट धातुएं हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातुएं हैं, ये इनके साथ में भी अभिक्रिया कर लेता है और ये धातुएं इनमें घुल जाती हैं, है ना। पहले ये बनता है ऑरिक क्लोराइड और ये HCl में घुल करके बनाता है टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल। तो इस प्रकार से गोल्ड के साथ में अभिक्रिया होती है ना। अब देखते हैं प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया, PT, प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया। देखो जो प्लेटिनम होता है ना, प्लेटिनम गर्म एक्वारेजिया में घुल जाता है और घुल करके बनाता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है। ये घुल करके क्या बनाता है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है। देखो ये रिएक्शन तो ऐसे लिखी जाएगी, है ना। अब इनकी ये जो मिश्रण है HNO3 HCl का, इसी को तो अम्लराज बोलते हैं। इससे ये बनता है NOCl और ये बनती है Cl2। अब इसकी अभिक्रिया प्लेटिनम के साथ में होती है PT, और ये बैलेंस करते हैं तो ये 3PT लेते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड और Cl2, इनके चार अणु लेते हैं, तो ये बनता है 3PtCl4, प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड, है ना। और ये बनता है 4NO, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, 4 दूनी 8 और 4 12, है ना, 12 के 12 Cl इसमें आ गए हैं। और देखो अगर इसे बैलेंस करें तो देखो यहाँ 4NOCl 4Cl2 लग रहा, तो इस समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3PT प्लस 4HNO3 प्लस 12HCl,
तो ये बनता है ना, इनसे ये कट जाएगा NOCl, और Cl2 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा PtCl4, 3PtCl4 प्लस 4NO प्लस 8H2O। तो पहले ये बनता है प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड, ये बनता है। अब ये जो प्लेटिनम का क्लोराइड बनता है ये HCl में घुल जाता है ना, इस प्रकार से PtCl4 प्लस 2HCl, तो ये बनता है H2PtCl6। इसका नाम है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनता है। ये बनता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल। तो जो उत्कृष्ट धातुएं हैं गोल्ड एवं प्लेटिनम, ये गर्म एक्वारेजिया में घुल जाती है और घुल करके ये संकर यौगिक बनाती है। ये हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक अम्ल बनाता है और उससे बनता है ऑरिक टेट्रा क्लोरो ऑरिक अम्ल। तो ये बात हुई अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं। और एक बार जो है ये बोर्ड में ये आया हुआ है, तो इसको याद करना। अब अगला टॉपिक लेते हैं। देखो सध्यूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सध्यूम नाइट्रिक अम्ल, सध्यूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो सध्यूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? सध्यूम नाइट्रिक अम्ल पीले भूरे रंग का सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। पीले भूरे रंग का सांद्र नाइट्रिक अम्ल 98% HNO3 होता है। तो सध्यूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं? सध्यूम नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, पीले भूरे रंग का सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 व N2O3 घुले होते हैं। जो सध्यूम नाइट्रिक अम्ल होता है ना, पीले भूरे रंग का सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं और इसमें से भूरे रंग की धूम को कहते हैं फ्यूम्स, मतलब फुहार सी धुआं सा निकलता रहता है। NO2 की होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की निकलती रहती है। देखो मैंने आपको ये बताया, जो सध्यूम नाइट्रिक अम्ल होता है ना, वो पीले भूरे रंग का सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं और इसमें से भूरे रंग की धूम निकलती रहती है। और जो ये सध्यूम नाइट्रिक अम्ल होता है ये परबल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या होता है? परबल ऑक्सीकारक होता है। परबल ऑक्सीकारक होता है। देखो सध्यूम नाइट्रिक अम्ल पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को स्टार्च की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। जब स्टार्च की उपस्थिति में पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 के मिश्रण को गर्म करते हैं ना,
तो सोडियम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सोडियम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो जो स्टार्च होता है ये नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में बदल देता है। HNO3 की कुछ मात्रा को कहीं में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में NO2 N2O3 में ये अपचयित कर देता है। और ये ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल में घुल जाते हैं, जिससे सोडियम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये बात हुई सोडियम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। तो सोडियम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। सोडियम नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, ये पीले भूरे रंग का सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं NO2 N2O3, और इसमें से भूरे रंग की फ्यूम्स निकलती रहती है NO2 की, और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो सोडियम नाइट्रिक अम्ल होता है ये पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को स्टार्च की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। जो स्टार्च होता है वो नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा को उसके ऑक्साइडों में अपचयित कर देता है NO2 N2O3 में, और ये ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रिक अम्ल में घुल जाते हैं, जिससे सोडियम नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए। एक मैंने बताया आपको अम्लराज क्या होता है और सोडियम नाइट्रिक। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू।